जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। 14वां टॉपिक जो हो गया था शुद्धियों संबंधित, तो उसका हमने एक्सप्लेन तो कर दिया था, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर नहीं एक्सप्लेन किए हैं। उनको हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि टाइम अगर बचा नहीं तो फिर बाद में करेंगे, परीक्षा के बाद में, जो परीक्षा लगी हुई है 12 नवंबर को। 15वां जो टॉपिक इसमें आया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, तो जो 15वां टॉपिक है इसको एक्सप्लेन कर देते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन भी कर लिए जाएंगे। 14वां का जो क्वेश्चन आंसर रह गया वो टाइम मिलेगा तो कर देंगे, नहीं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ये कर देंगे, बाद में कर देंगे। तो 15वां है उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, तो हिंदी भाषा एवं बोलियां। देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन के भावों को और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है। वह भाषा के द्वारा दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर और पढ़कर जानता है। अब हिंदी की बोलियां आप देख लीजिएगा, तो हिंदी की भाषा जो है वो 5 बताई गई हैं। कौन कौन? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो पहली है भाषा, उसको पश्चिमी उपभाषा भी कहते हैं और सौरसेनी अपभ्रंश भी कहते हैं। पश्चिमी हिंदी को पश्चिमी उपभाषा या सौरसेनी अपभ्रंश भी, इसके इतने नाम है, पश्चिमी उपभाषा या सौरसेनी अपभ्रंश। जो दूसरी हिंदी भाषा बताई गई है पूर्वी हिंदी, तो इसको या तो पूर्वी उपभाषा कहते हैं या अर्ध मागधी अपभ्रंश कहते हैं। पूर्वी हिंदी को ही अर्ध मागधी अपभ्रंश भी कहते हैं। और जो बिहारी हिंदी है उसको या तो बिहारी उपभाषा कहते हैं, उसका दूसरा नाम बिहारी हिंदी का मागधी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश। चौथा जो प्रकार है पहाड़ी हिंदी, तो इसका दूसरा नाम है खस यानी सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित। खस भाषा भी इसको कहते हैं। खस भाषा वो होती है जो सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित होती है। और 5वां जो प्रकार है राजस्थानी हिंदी, तो इसको या तो राजस्थानी उपभाषा भी कहते हैं और या तो सौरसेनी अपभ्रंश भी कहते हैं। तो ये तो हिंदी की 5 भाषाएं हुई, हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी को सौरसेनी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी को अर्धमागधी अपभ्रंश, बिहारी हिंदी को मागधी अपभ्रंश, पहाड़ी हिंदी को खस कहते हैं यानी सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित, और राजस्थानी हिंदी को भी सौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं। अब पश्चिमी हिंदी या सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो पश्चिमी उपभाषाएं इसको कहते हैं, तो इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां कितनी आती हैं? तो बोलियां बुंदेली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, कन्नौजी आती है, ब्रजभाषा आती है, खड़ी बोली आती है कौरवी वाली, और बांगरू जो हरियाणवी है बांगरू आती है। तो 5 भाषाएं आती हैं पश्चिमी बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली कौरवी वाली और बांगरू हरियाणवी वाली। बुंदेली भाषा जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बुंदेली बोली जो आती है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो बुंदेली जो है छतरपुर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत जो कन्नौजी भाषा आती है, बोली आती है, वो कन्नौज उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो ब्रजभाषा बोली आती है, ये मथुरा आगरा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो खड़ी बोली आती है कौरवी वाली, वो दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बांगरू जो बोली होती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, बांगरू हरियाणवी, ये रोहतक हरियाणा में बोली जाती है। तो पश्चिमी हिंदी बोली और बोली क्षेत्र हुए। अब पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो 3 हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी लखनऊ में बोली जाती है, बघेली जो है रीवा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी रायपुर में बोली जाती है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो ये तो पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हो गई, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अच्छा, बिहारी हिंदी के भी अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी।
तो मगही गया बिहार में बोली जाती है, मैथिली दरभंगा बिहार में बोली जाती है, और भोजपुरी जो है ये भोजपुरी बोलियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। तो बिहारी हिंदी भाषा के अंतर्गत 3 बोलियाँ हुई, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी में 3 बोलियाँ बोली जाती हैं, कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी। कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी। कुल्लुई जो है ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, गढ़वाली जो है टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में बोली जाती है, और कुमाऊनी जो है ये अल्मोड़ा नैनीताल में बोली जाती है। अच्छा, 5वीं जो भाषा है राजस्थानी हिंदी, ये जयपुरी इसके अंतर्गत बोली आती है, निमाड़ी बोली आती है, मालवी आती है, मारवाड़ी आती है और भीली आती है। जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली। तो जयपुरी जयपुर में बोली जाती है, जयपुर राजस्थान में। निमाड़ी जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, निमाड़ी बोली, ये खंडवा मध्य प्रदेश में बोली जाती है, खंडवा मध्य प्रदेश। और मालवी जो है ये उज्जैन मध्य प्रदेश में बोली जाती है। मारवाड़ी जो है जोधपुर बीकानेर राजस्थान में बोली जाती है, और भीली जो है ये राजस्थान मध्य प्रदेश तथा गुजरात का सीमावर्ती प्रदेश, वहाँ भीली बोली जाती है। तो ये तो बोलियाँ हुई, परिचय देखा। अब है भाषा का विकास क्रम। अगली हेडिंग है भाषा का विकास क्रम। देखिए, सबसे पहले बोली होती है, फिर उपभाषा होती है, फिर भाषा होती है। तो बोली, उपभाषा, भाषा का विकास ठीक वैसा ही होता है जैसे गांव से कस्बा, कस्बा से शहर। बोली किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वह अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है, जिसका कोई लिखित रूप अथवा साहित्य नहीं होता है। या भाषा का क्षेत्रीय रूप ही बोली कहलाता है। या तो आप ये कह लें कि किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वह अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है, जिसका कोई लिखित रूप अथवा साहित्य नहीं होता। या आप ये कह लें भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। उपभाषा क्या होता है? देखिए, क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप ही उपभाषा कहलाती है। इसके अंतर्गत साहित्यिक रचना भी की जाती है। एक उपभाषा क्षेत्र में एकाधिक बोलियां हो सकती हैं। भाषा का एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में बोलने, लिखने, साहित्यिक रचना करने तथा संचार माध्यमों के परस्पर आदान प्रदान में प्रयुक्त होती है, इसे भाषा कहते हैं। भाषा का एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में बोलने, लिखने, साहित्य रचना करने तथा संचार माध्यमों के परस्पर आदान प्रदान में प्रयुक्त होती है, तो उसे भाषा कहते हैं। अच्छा, भाषा परिवर्तन के कारण क्या होते हैं? देखिए, कई पीढ़ियों के अंतर, स्थान विशेष की जलवायु, दैहिक भिन्नता, भौगोलिक भिन्नता, जाति अथवा मानसिक अवस्था में अंतर, रुचि और प्रवृत्ति में परिवर्तन एवं बदलाव तथा प्रयत्न साधन आदि कारणों से भाषा में परिवर्तन होते हैं। हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियां। अगली हेडिंग है हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियां। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार के आसपास का क्षेत्र है, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। इसे पूरे हिंदी प्रदेश में हिंदी को 5 उपभाषाएं और इनके अंतर्गत 17 बोलियां का उल्लेख मिलता है। अब पश्चिमी हिंदी की जो बोली है, पश्चिमी हिंदी में जैसे खड़ी बोली आती है पहले, तो इसका खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। कुछ लोग इसके अन्य नाम जैसे हिंदुस्तानी, नागरी या हिंदी एवं सरहिंदी भी मानते हैं। इसका नाम हिंदुस्तानी लोग नागरी, हिंदी एवं सरहिंदी भी मानते हैं। इसका उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। साहित्यिक हिंदी, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली खड़ी बोली की 2 प्रधान बोलियां हैं, बिजनौर की खड़ी बोली, मेरठ की बोली। आज संस्कृत से युक्त खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा है। खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप वर्तमान हिंदी है, जो पत्र पत्रिकाओं, शिक्षा, प्रशासन, व्यापार तथा सूचना संचार में प्रयुक्त की जाती है। तो ये तो खड़ी बोली हो गई। खड़ी बोली का आज बड़ा प्रचलन है। खड़ी बोली का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है, जैसे साहित्यिक हिंदी में और कई तरीके से। अगला है खड़ी बोली का क्षेत्र।
देखिए, देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, ये खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। विशेषताएं इसमें क्या होती हैं खड़ी बोली में? हिंदी की ए औ ध्वनियों के स्थान पर खड़ी बोली में ए ओ ध्वनियाँ मिलती हैं। यथा जैसे और को वो और कहें, हैं के स्थान पर हैं, मतलब और के स्थान पर कहेंगे और है के स्थान पर हैं। हिंदी में ना ध्वनि के स्थान पर खड़ी बोली में अड़ा आता है, टा वाला अड़ा आता है। जैसे सुनना को वो कहेंगे सुनड़ा, सुनड़ा। साहित्यिक हिंदी की जो अड़ा होती है वो ढा ढक्कन ध्वनियों में खड़ी बोली में डा ढा बोला लिखा, जैसे बड़ा का बड़ा लिखा जाएगा, चढ़ा का चढ़ा लिखा जाएगा, चढ़ा का चढ़ा। तो ये तो खड़ी बोली हुई। अगला है ब्रजभाषा। देखिए, ब्रज प्रदेश की भाषा को ब्रजभाषा कहा जाता है। प्राचीन काल में ब्रज शब्द का प्रयोग पशुओं या गौओं का समूह या चारागाह के लिए होता था। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ। गंगा यमुना के मध्य की भाषा होने के कारण डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे अंतर्वेदी नाम दिया, और इसके अन्य नाम जैसे ब्रजी भी है, ब्रिज भी है, ब्रिजकी भी है, भाषा मणिमधुरी एवं नाग भाषा आदि इसके नाम हैं। अब मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली आदि ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। विशेषता क्या है? इनमें जो तीनों सा हैं, षटकोण वाला, सलजम वाला और सर्प वाला, तो केवल तीनों के स्थान पर एक सर्प वाला सा ही मिलता है। री से ऋषि के स्थान पर रा और छोटी की मात्रा वाला री नहीं, वो मिलता है। वा के स्थान पर माँ का प्रचलन है, जैसे पाएंगे का लिखेंगे पामेंगे, पाएंगे का पामेंगे। और अड़ा के स्थान पर ना मिलता है, जो टा टमाटर वाला अड़ा है उसके स्थान पर ना मिलता है। जैसे प्रवीण लिखना हो तो ये प्रवीण लिखेंगे। अड़ा और ढा ढक्कन ला के स्थान पर रा का प्रयोग मिलता है, जैसे कड़ी का करी, उलझन का उरज, इस तरीके से। खड़ी बोली हिंदी के आकारांत संज्ञाओं के स्थान पर औकारांत संज्ञाएं मिलती हैं। यथा हमारा के स्थान पर हमारो, उनके के स्थान पर उनको। तो ये तो हो गया ब्रजभाषा। अगला है हरियाणवी। हरियाणवी, देखिए हरियाणवी का अन्य नाम वांगरू है। क्या है? वांगरू। हरियाणवी का विकास उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कुछ लोग इसे हरियाणी या हरियाणी, कुछ देश भाषा के नाते देसाड़ी भी कहते हैं। रोहतक व दिल्ली के जाटों के नाम पर यह जादू तथा बांगर प्रदेश के संबंध होने के कारण यह बंगारू कहलाती है। हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, जींद, नाभा आदि क्षेत्र जो है हरियाणवी भाषा के हैं। विशेषताएं क्या हैं? जो ना होता है, ना के स्थान पर टमाटर में जो आता है अड़ा, उसका प्रयोग होता है। जैसे अपना का इसमें हरियाणवी भाषा में अपना लिखा जाएगा। अड़ा का डा ढक्कन, मतलब जो अड़ा होता है जा वाला अड़ा, उसके स्थान पर डा डमरू आता है। जैसे बड़ा का लिखा जाएगा बड़ा। ध्वनिलोप की प्रवृत्ति अधिक है। अंगूठा में अंग का लोप हो जाता है, केवल शेष गुठा रहता है। 31 का कतिस रहता है। इसमें केवल लोक साहित्य ही उपलब्ध है। अगली भाषा है बुंदेली। बुंदेली का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। या बुंदेल राजपूतों के क्षेत्र बुंदेलखंड की बोली है। अच्छा, बुंदेली भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित झांसी, छतरपुर, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, होशंगाबाद के आसपास के क्षेत्र बुंदेली भाषा का क्षेत्र है। इसमें लोक साहित्य की प्रचुरता काफ़ी है। यह भी माना जाता है कि प्रसिद्ध लोक ग्रंथ आल्हा मूलतः बुंदेली की ही एक उपबोली बनाफरी में लिखी गई है। इसकी विशेषता होती है कि प्यार सूचक के लिए यह प्रत्यय जोड़ने की परंपरा है। जिसे बेटी को बिटिया और बेटा का बिटवा कहते हैं। या जा माँ वा, या जा माँ वा के स्थान पर बा हो जाता है। जैसे यदि जद लिखना है तो विचार को विचार लिखेंगे, जद को जद जब लिखेंगे।
सर्वनाम रूपों में मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष संबंध कारक में रो के स्थान पर ओ हो जाता है, जैसे तुम्हारो, तुम्हाओ, हमारो, हमाओ। अगला है कन्नौजी। कन्नौजी कन्याकुब्ज प्राचीन काल में एक प्रदेश का नाम था। कन्नौजी भी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। यह ब्रज के अत्यधिक समीप है, जिस कारण कुछ लोग इसे ब्रज की उपबोली मानते हैं। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य प्राप्त है। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र जैसे इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई जिले इस क्षेत्र में आते हैं। फर्रुखाबाद इस भाषा का केंद्र है कन्नौजी भाषा का। कन्नौजी भाषा की विशेषताएं ये हैं कि इसकी वर्णमाला ब्रजभाषा से मिलती जुलती है। ए औ के स्थान पर ए ओ का प्रयोग मिलता है। बड़ों, चलों। कन्नौजी बोली की प्रधान प्रवृत्ति है शब्दों का ओकारांत होना। ये जैसे हमारा, हमाओ, तुम्हारा, तुमाओ, मेरा, मेओ, बड़ा, बड़ों, किया, करो, चला, चलो, गया, गाओ। यहाँ पहले दिए गए शब्द हिंदी के हैं और दूसरा शब्द उसका कन्नौजी रूप है। अच्छा, पूर्वी हिंदी की उपबोलियाँ, ये तो पश्चिमी हिंदी की हैं। अब पूर्वी हिंदी की जैसे अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, तो ये तो हो गई पूर्वी हिंदी की उपबोलियाँ या विभाषा। अवधि क्या है, सबसे पहली देख लेते हैं पूर्वी हिंदी की अवधि। कुछ विद्वान इसे कौशली या वैशवाड़ी बोली भी कहते हैं। वैशवाड़ी इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या का विकसित रूप अवध है। लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि इसके अवधी भाषा के क्षेत्र हैं। इसमें या और वा को आ पाठ मिलता है, जैसे करिए को करिया, छुअत का छुअत। जो टमाटर वाला अड़ा होता है उसको ना, डा को रा, या को जा, वा को बा का प्रयोग होता है। जैसे प्राण को प्राण, यज्ञ को यज्ञ, ब्याह का ब्याह। ये ला के स्थान पर रा का पाठ होता है, जैसे फल का फर। इसमें लोक साहित्य व साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, तुलसी, उस्मान है। अच्छा, अगला है बघेली। बघेली का ये पूर्वी हिंदी की ही उपबोली है। बघेली का उद्भव अर्धमागधी है, यानी अवधि के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसको अवधि की एक बोली मानते हैं बघेली को। बघेली का क्षेत्र, इसका केंद्र रीवा राज्य है, इसीलिए इसे रिवाई भी कहते हैं। बघेली भाषा का केंद्र जो है रीवा राज्य है, इसीलिए इसे रिवाई भी कहते हैं। दमोह, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा में इसका व्यवहार बुंदेली मिश्रित रूप मिलता है। विशेषताएं बुंदेली की हैं। अवधि के वा का बा हो जाता है, जैसे आवा को आबा हो जाता है। ऊ को ऊ, ओ, ई, ए स्वरों का क्रमशः या वा हो जाता है। जैसे खैत को ये लोग ख्यात लिखते हैं, तुमरे का त्वारे लिखते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की अगली बोली है छत्तीसगढ़ी। अब इसका अन्य नाम लरिया खलटाही भी है। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम लरिया खलटाही भी है। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। लोकगीतों की दृष्टि से यह भाषा संपन्न है। इसमें साहित्य का अभाव है। ये सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कंकोर आदि में बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी की विशेषताएं ये हैं कि संज्ञा सर्वनाम में ए व औ ध्वनियों का क्रमशः आई औ रूप मिलता है। जैसे बैल का बैल हो जाएगा, जौन का जौन हो जाएगा। इसमें शब्दों के मध्य में अड़ा ध्वनि का लोप हो जाता है, जैसे लड़का का लइका हो जाता है। अल्प प्राण ध्वनियों का महाप्राण ध्वनियों में परिवर्तन की प्रवृत्ति है, जैसे कचहरी को कचहेरी कहते हैं। सा के स्थान पर छा का पाठ मिलता है, जैसे सीता को छीता, सात को छात। ये छत्तीसगढ़ी क्षेत्र है। तो ये तो पश्चिमी और पूर्वी हिंदी की बोलियां हुई। अब तीसरा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में आती है मारवाड़ी बोली, मेवाती बोली, जयपुरी बोली, मालवी बोली। तो ये हैं बोलियां। मारवाड़ी बोली क्या है? देखिए, मारवाड़ी प्राचीन मारवाड़ प्रांत की बोली है या पश्चिमी राजस्थानी का रूप भी है।
इसका विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य व लोक साहित्य दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मीरा के पद मारवाड़ी ही भाषा में हैं। जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही आदि इसके मारवाड़ी के क्षेत्र हैं। अगली भाषा है मेवाती। मेवाती या उत्तरी राजस्थानी भाषा है और इसका विकास भी सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी एक मिश्रित बोली अहीरवाटी है। क्या है? अहीरवाटी। अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा दिल्ली, करनाल का पश्चिमी क्षेत्र आदि ये मेवाती के क्षेत्र हैं। अगली बोली है जयपुरी। स्थानीय लोग इसे ढूंढाड़ी या जयपुरिया भी कहते हैं या सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसमें केवल लोक साहित्य उपलब्ध है। इसे पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं जयपुरी को। जयपुर इसका प्रमुख केंद्र है जयपुरी बोली का। अजमेर और किशनगढ़ में भी यह बोली जाती है। अगला है मालवी। मालवी इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं या सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसका मुख्य केंद्र मालवा है जिसकी प्रतिनिधि कोई मालवी ही है। इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद आदि इसके मालवी क्षेत्र हैं। अगली बोली है पहाड़ी बोली। पहाड़ी बोली पश्चिमी पहाड़ी बोली के मतलब कई बोलियां हैं, जैसे पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, है ना। तो पश्चिमी पहाड़ी इसकी लगभग 30 बोलियां हैं। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी इन बोलियों का विकास खस अपभ्रंश से तथा इन्हें सौर सेनी से प्रभावित मानते हैं। खस अपभ्रंश से। इसमें केवल लोक साहित्य भी उपलब्ध है और पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र जौनसर, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा व इसके आसपास के क्षेत्र हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी क्या होती है? अगली बोली है मध्यवर्ती पहाड़ी। देखिए, मध्यवर्ती पहाड़ी का क्षेत्र गढ़वाल, कुमाऊं के आसपास के क्षेत्र हैं। गढ़वाली और कुमायूनी मध्य पहाड़ी के दो मुख्य भेद हैं। कुमाऊनी उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में बोली जाती हैं। इस पर राजस्थानी का विशेष प्रभाव है। गढ़वाली गढ़वाल मंडल में बोली जाती है जिसका प्रमुख केंद्र श्रीनगर है। कुछ विद्वानों ने नेपाली को पूर्वी पहाड़ी माना है। पूर्वी पहाड़ी को गोरखाली व खसकुरा भी कहते हैं। इस क्षेत्र में चीनी तिब्बती भाषा परिवार की नेवारी बोली का भी व्यापक प्रयोग होता है। तो ये तो पहाड़ी बोलियाँ। अगली है बिहारी भाषा। तो बिहारी की भी कई बोलियां हैं, जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो भोजपुरी, बिहारी की जो भोजपुरी है इसको पूर्वी भी कहते हैं। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम से आधार पर इस भोजपुरी को, जो बिहारी भाषा की जो भोजपुरी बोली है, ये पूर्वी भी इसको कहते हैं। पूर्वी बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम से आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। इस बोली का विकास मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। हिंदी प्रदेश में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं। हिंदी प्रदेश में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं। इसमें लोक साहित्य काफ़ी मात्रा में। भोजपुरी का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण आदि हैं। तो ये तो बिहारी हुई। बिहारी की पहली बोली हुई भोजपुरी। अगली है मगही। देखिए, बिहारी भाषा की जो दूसरी बोली मगही है, ये संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगा से संबंधित है। संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगा से संबंधित है। यह अपभ्रंश से विकसित है। इसका प्रमुख केंद्र पटना और इसको लिखने के लिए कैथी व नागरी लिपि का प्रयोग होता है। पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगर, भागलपुर में ये बोली जाती है मगही। अगली भाषा है मैथिली। बिहारी की अगली बोली है मैथिली। यह प्राचीन मिथिला प्रदेश की बोली है मैथिली। इसका विकास मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है और इसमें विद्यापति, गोविंद दास, नागार्जुन आदि प्रमुख कवि हैं। इसका अन्य नाम तिरहुतिया भी है। यह 3 लिपियों मैथिली लिपि, कैथी लिपि तथा नागरी लिपि में लिखी जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया व मुंगेर आदि में इसका क्षेत्र है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया व मुंगेर आदि में। हिंदी की ये बोलियां अत्यंत समृद्ध हैं। खड़ी बोली हिंदी से ही वर्तमान साहित्यिक हिंदी का विकास हुआ है। खड़ी बोली
हिंदी ही हमारी राजभाषा है तथा वही बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा बन गई है। तो ये तो आपका 15वां टॉपिक हुआ उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। बार बार देखिए इसको और लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।